आजमगढ़ में स्मार्ट क्लास युक्त जय बजरंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलेहरा आजमगढ़ की तरफ से आप सभी को दिवाली व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी तुम्हें कार्य करूंगा अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। आजमगढ़ में बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज के बच्चों ने ली सतर्कता जागरूकता की शपथ। पहले प्रधानाचार्य से जाने आजमगढ़ के पचफोरा गांव का यह स्कूल क्यों होता जा रहा है लोकप्रिय। सर बोले। बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पचफोरा जी अपने प्रारंभ से ही जी उत्तम शिक्षा व्यवस्था जी अनुशासन के लिए लोकप्रिय है, जी जिसके संबंध में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का नाम उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा। जी सर्वप्रथम शशिभूषण राय इसी विद्यालय से उत्तीर्ण BHU द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त कर IIT खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर के रूप में अध्ययनरत हैं। जी जी NDA परीक्षा उत्तीर्ण कर वर्तमान समय में लेफ्टिनेंट पद पर कार्यरत हैं। दुर्गेश राय जी जी इसी सत्र में उत्तीर्ण विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा जी CTU को प्रतिभाशाली छात्रा शिवांगी सरोज ने उत्तीर्ण कर मेरिट में स्थान बनाते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में 6 सीटों में एंथ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में अपना नाम अंकित कराया। जी अंकित कराया जी तथा बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पचफोरा के सम्मान और में अभिवृद्धि की है। ठीक। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के सम्मिलित छात्रों को आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के पचखोरा गांव में बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज में सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान में छात्र छात्राओं ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए शपथ ली। प्रस्तुत करूंगा। भ्रष्टाचार की किसी भी घटना को उचित एजेंसी को रिपोर्ट दूंगा। ये मैं शपथ लेता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। जब भी तुम्हें कार्य करूंगा अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। भ्रष्टाचार की किसी भी घटना को उचित एजेंसी को रिपोर्ट दूंगा। ये मैं शपथ लेता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बड़ौदा यूपी बैंक मंदरी के शाखा प्रबंधक ने छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। गया था कि अपने से कहाँ से आए? ये मेरे द्वारा आमंत्रित तो मैं बराबर ही आपके संपर्क में रहता हूँ और आप स्वयं भी यहाँ पर आने के लिए ख्वाहिश करते हैं। मैंने कहा इसके लिए मैं बहुत ही धन्य अपने को समझूंगा कि आप आकर के हमारे बच्चों को अपने कार्यक्रम को अच्छी तरह से समझाएं। बहुत अच्छी बात देखता हूँ कि इसमें यहाँ के बड़ौदा यूपी बैंक के मैनेजर महोदय आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है यहाँ बच्चों के लिए। और देखते हैं कि अपनी क्या क्या योजना लेकर के किस तरीके से बच्चों को क्या क्या बताएंगे, कैसे कैसे क्या निकाल कौन सी दिशा देंगे जिससे बच्चों जैसे जानकारी करना चाहता हूँ सर पूरी बच्चे के बाद। सबसे पहले तो आपका स्वागत शुक्ला जी, और यहाँ पर आए हुए सारे जो टीचर और बच्चे हैं उनका भी स्वागत है। मैं शाखा प्रबंधक बड़ौदा यूपी बैंक से मुंदरी शाखा। आज हम लोगों ने यहाँ पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का जो है आयोजन किया है और बच्चों को बताने का प्रयास किया है कि जीवन में नैतिक मूल्य अपनाना कितना ज़रूरी है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, सच्चाई से आगे बढ़ना है, जैसा कि गुरुजी ने कहा कि राष्ट्र का निर्माण और खुद का निर्माण
तभी संभव है जब आपकी नींव मजबूत हो। और वो नींव किस पर होगी? वो नींव मजबूत होगी एक अच्छे चरित्र पर, एक अच्छे सोच पर और एक अच्छे व्यक्तित्व पर। और व्यक्तित्व का निर्माण किस पर होगा? सच्चाई पर। व्यक्तित्व का निर्माण किस पर होगा? जीवन ज्योति बीमा जो चीन सरकार द्वारा प्रायोजित है और जो बहुत ही कम प्रीमियम में, ठीक है, 20 रुपये या 418 रुपये सालीना के हिसाब से कम 4 लाख का बीमा बैंक प्रोवाइड कराती है, जो रूरल सेक्टर में रहने वाले बच्चों के लिए या उनके माँ बाप के लिए एक तरह से वरदान है। क्योंकि आज के इस दौर में जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, अनियमित खान पान है, स्ट्रेस है। तो ऐसे में भारत का जो मृत्यु दर है वो भी बढ़ा है इस बीच में। तो उसको संज्ञान में रखते हुए भारत सरकार ने योजना चलाई, बेटा आप लोगों के लिए भी है, ध्यान देना, माता पिता से कहना कि आकर रजिस्ट्रेशन करवा लें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजना। सुरक्षा बीमा एक तरह का दुर्घटना बीमा है जो 20 रुपया सालाना पे है, और एक जीवन ज्योति बीमा योजना है जो कि आपका दुर्घटना और या जो भी नेचुरल डेथ भी होती है उस केस में एक क्लेम कर सकते हैं, बैंक राशि का भुगतान किया जाएगा मृत्यु की स्थिति में। उसके अलावा सरकार अटल पेंशन योजना चला रही है जिसमें 18 से 40 वर्ष के लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो कि पेंशन एक तरह से आदमी के जीवन का आधार है। अभी तो जैसे लोग यंग हैं, जैसे जो कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वो तो अपने भविष्य के लिए बचत कर ले पाते हैं, लेकिन रूरल सेक्टर के लोगों के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। तो उनके भविष्य के निर्माण के लिए सरकार ने जो है चलाया है बेटा अटल पेंशन। 18 से लेकर 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, आके बैंक में अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकता है, जिसके अंतर्गत बहुत ही निम्न अमाउंट में, सूक्ष्म अमाउंट में 1000 से लेके 5000 तक का पेंशन का भुगतान है। आप 20 साल उसमें योगदान देंगे, ठीक है, 18 साल के हैं तो 60 साल तक, 40 साल के हैं तो 20 साल, यानी कि 60 साल होने तक। उसके बाद जिसका आप 3000, 4000, 5000 का जिसका भी आप चयन करेंगे पेंशन का, वो 60 साल पूरा होने के बाद खाते में आपके हर महीने पेंशन के रूप में। तो कुल मिला के जो इस गोष्ठी का आयोजन रहा है वो इन्हीं चीज़ों पर रहा है। पहला तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह और दूसरा वित्तीय साक्षरता, क्योंकि एजुकेशन जो है सिर्फ साक्षर होना नहीं, आज के दौर में साक्षरता के साथ साथ वित्तीय साक्षरता भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता था कि बच्चे थोड़ा वित्तीय साक्षर हों, थोड़ा मार्क्स। इस मौके पर स्कूल की छात्राओं ने मुख्य अतिथि का स्वागत गीत के जरिए स्वागत किया। साथ ही छात्राओं ने फर्राटेदार अंग्रेजी और हिंदी में अपने विचार भी रखे। आदरणीय अध्यक्ष प्रधानाचार्य श्री, मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आपकी श्रद्धा सुमन समर्पित आपके आने से गुलशन से गुलजार बन गया, आपके आने से करूँ मैं आपका बंधन, कभी रोरी कभी चंदन। आपकी श्रद्धा सुमन समर्पित आपके आने से गुलशन से गुलजार बन गया, आपके आने से
जीवन में सफल हो सकते हैं। निश्चित रूप से अगर हमें चांद पर पहुंचना है तो ज्ञान जरूरी है। आसमान के सिरे को छेदना है तो हमें पहले अपने आप को एक अच्छा विद्यार्थी बनाना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, पॉजिटिव वे में जाना है, देश की सेवा में समर्पित हो जाना है। तब एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बच्चों तुम इंसान बनो, पढ़ लिख कर विद्वान बनो, ठीक समय पर खाना सोना, ठीक समय विद्यालय जाना। कचरे में जाना पड़ता है, हर पतंग को एक दिन कचरे में जाना पड़ता है, लेकिन उसके पहले उसे आसमान छूकर दिखाना पड़ता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आपको बच्चे आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन Good afternoon to all of you. Thank you sir for giving me golden chance. I am Budya Sharma from class 12. I welcome all of you in my school campus, Baba Bhairanath Inter College, Pachkura, Azamgarh. Respected President, Honorable Manager sir, and Principal ma'am, godlike guest, scholar teachers, and my lovely brothers and sisters. Today I will tell you about the importance of education in our life. Dear people,